हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 3.2 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आप कहेंगे सर, ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे तो 3.3 में हैं। हाँ मेरे भाई, ये जितने भी सारे क्वेश्चन जो लिया है मैंने, ये सारे के सारे 3.3 में नजर आएंगे। लेकिन कंडीशन जान लो, अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे 3.3 में नजर आएंगे। अगर आप नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं, नई वाली एनसीईआरटी जो आई है उससे पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 3.2 में नजर आएंगे। तो आप देख लेना जिस बुक से पढ़ रहे हो, यहां पे मैंने क्लियर कर दिया, नहीं तो चिल्लाने लगो। जो पुरानी वाली बुक से पढ़ रहा है वो कहेगा सर ये सारे के सारे क्वेश्चन 3.3 में, आप 3.2 में बता रहे हैं। नहीं भाई, नई वाली बुक में 3.2 हो गया, ठीक है, जो 3.3 था, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। इससे पीछे जितने भी अध्याय है या प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसको भी मैंने समाप्त कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद साइंस भी खत्म कर दिया है, साइंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है सभी सब्जेक्ट का, तो गूगल में सर्च कर लेना। क्या सर्च करना? पंकज, KAJ, पंकज स्टडी, STUDY स्टडी, CENTRE center.com, है ना। तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर.com और वहां पे जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं सर, यहां पे पहला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न लेने से पहले इसका हेडिंग लाइन पढ़ लेते। कहता क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहां पे कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसका पहला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। इसको मान लेंगे ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है, ठीक है। अब हमें चलना है प्रतिस्थापन विधि से, तो लिख लेंगे प्रतिस्थापन, है ना। अरे ये 100 नजर आएगा ना, है ना। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो सबसे पहले देखो, ये समीकरण 1 है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप x का मान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, किसी का भी मान निकाल सकते हो। ये x है ना, तो हम लिखेंगे x, ठीक है। या तो पहले पूरा समीकरण ही लिख लो, x प्लस के y बराबर 14 दिया गया है, हम 14 लिख लेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 14 है, तो 14 प्लस के y, ये पक्षांतर करेंगे माइनस के y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे सर? समीकरण 3, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है सर? नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस के y बराबर में 4 दे रखा है। इसको जब हल करेंगे तो x है तो x, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है पहले, और बराबर 4 है तो 4, माइनस के y है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखो x का मान इधर 4 प्लस y है, इधर x का मान 14 माइनस y है। हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में याद रखना, पहले किसी एक का मान निकाल लेना। इधर हम x का मान निकालने हैं तो समीकरण 2 में भी x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में भी x का मान निकालें और 2 में भी x का मान निकालें। जो निकला उसको समीकरण 1 को 3 मान लिए, 1 को 4 मान लिए। अब समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या समीकरण 4 का मान 3 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो हम यहां पे लिखते हैं समीकरण, क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण किस में? 4 में रखने पर, 4 में रखने पर लो। तो देखो हम 3 का मान 4 में रख रहे हैं, तो 4 पहले उतार लो। 4 हमारे पास क्या है? x प्लस के 4, x प्लस के क्या है 4, नहीं सॉरी, इसको मिटाओ,
x प्लस 4 नहीं है, x बराबर में क्या है 4 प्लस के y, ये दे रखा है। अब देखो समीकरण 3 का मान 4 में रखे, 4 लिख दिए। अब 3 में देखो गौर से, 3 में क्या है सर, 3 में है x बराबर 14 माइनस वाई, तो इस x के जगह पे क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 माइनस के y बराबर में 4 अब प्लस के y, ये मैंने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे सर, ये 14 माइनस वाई है ना, ये देखो माइनस के वाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जैसे 14 माइनस वाई है तो आप क्या करो, वाई वाले को एक साथ, आप बिना वाई वाले को एक साथ कर लो। तो हम ये माइनस के वाई, तो माइनस के वाई रहने देते हैं, ये वाला माइनस के वाई, ये प्लस के वाई है, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वाई है ना, पक्षांतर यानी इधर लाएंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा, तो ये माइनस का वाई। अब बराबर में क्या है 4 है तो 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। अब ध्यान रखो ये प्लस का 14 है, पक्षांतर यानी बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14, ये मैंने लिख दिया। माइनस वाई समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y, ठीक है। बराबर में 4 में से 14 घटेगा तो ये हो जाएगा 10, कितना माइनस का 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, काट दो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए काट देते, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, है ना, y बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 10 है तो 10, 2 गुना में तो बटा में आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएंगी। लो y का मान 5 आ गया, हाँ मेरे भाई y का मान 5 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ये y की जो वैल्यू है ना, समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर y का मान जो है, मान समीकरण किसमें, समीकरण किसमें रख दे सर, तो समीकरण चलो 1 2 किसी में भी रख सकते तो आ जाएगा, है ना, 3 में रख देते हैं। चलो समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो मैंने लिख दिया रखने पर, ठीक है। अब 3 ये हमारे पास है, 3 में क्या है, x बराबर जो है हमारे पास 14 माइनस के y दे रखा है, तो x बराबर क्या होगा 14, अब माइनस के y की वैल्यू कितना है 5 है तो 5, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी सर, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14 9 आ जाएगा, तो x का मान 9 आ गया और y का मान 5 आ गया, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई, नहीं होना चाहिए। अब निकल के आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास समीकरण कितना है, तो 1 है, इसको हम 1 मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको मान लेंगे 2। चलो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 बट्टे, अब 3 दूना 6 तो 2s हो जाएंगे, तो 2s हो गया। अब प्लस में 2 तिहाई 6, अब 3 से t में गुना करेंगे तो 3t हो जाएंगे, ये 3t हो गया। अब बराबर में 6 है तो 6, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, r पर गुना कर लो, है कि नहीं। चलो गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास सर, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 2s, है ना, अब प्लस में 3t, है ना, अब बराबर में 6 36, ये 36 हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो ये तो हमारे पास आ गए। इसको हम क्या कह सकते हैं सर, है ना, इसको मान लो समीकरण क्या, इसको समीकरण 2 मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समीकरण 2 मान लिया, इसको समीकरण 2, है ना, या फिर पूरा सॉल्व करके मान लो, क्या दिक्कत है ना। ऐसा करो, ये तो समीकरण 1 है ना, ये समीकरण हमारे पास 2, इसको मान लेते हैं, ये हमने 2 मान लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 तो मान लिया। अब ये पूरा जो है ना पूर्ण रूप से सॉल्व करो, s का मान निकालो या फिर t का मान निकालो, कहीं से भी आप मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी s का मान या t का मान निकालो। चलो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर s का मान निकालेंगे तो s रखेंगे बराबर, ये 3 है तो 3, माइनस के t है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का t हो जाएगा, ठीक है, प्लस का t। इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्या मान लेंगे, समीकरण 3, s की वैल्यू आ गई,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी s का मान निकाल लो। चलो s का मान निकालते हैं। ये 2s है तो s लिखो, बराबर में 36 तो 36, प्लस का 3t है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 3t हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं s का मान क्या हो जाएगा सर, 36 और माइनस के 3t, अब बटा में कितना हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 आ गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 का मान ये समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, किसी का मान किसी में भी रख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर कि, तो लिख देते हैं, हम लिखते हैं क्या, समीकरण 4 का मान जो है, मान समीकरण किस में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ये मैंने लिख दिया है ना। तो समीकरण 4 का मान 3 में, 3 हमारे पास क्या है, s बराबर 3 + t, तो s के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे क्योंकि s का मान है। तो चलो s के जगह पे ये पूरा रख देते हैं। कितना रखेंगे सर, 36 और माइनस के 3t लिखेंगे, और बटा में कितना लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, है ना। और बराबर में क्या लिख देंगे, 3 + t, तो हम लिखेंगे 3 प्लस में t, हमने लिख दिया। बटे में 1 है तो 1, आर पार हम क्या कर देंगे सर, गुना कर देंगे, है ना। आर पार गुना, इससे इसमें गुना, है ना। अब इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा सर, हमारे पास ये हो जाएंगे 36 माइनस में 3t, क्योंकि 1 से गुना किए तो, और बराबर में इधर गुना करेंगे 3 दूना 6 और प्लस में 2t हो जाएंगे, है ना। ये आ गया। अब यहाँ से t की वैल्यू एक तरफ रखेंगे, यानी t जहां जहां नजर आ रहा है वो सबको एक साथ, और जहां जहां t नहीं उसको एक साथ, है ना। मतलब चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ। तो t के साथ जो भी लगा है वो सब समझो चर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस के 3t है तो माइनस के 3t, प्लस के 2t, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2t हो जाएंगे, है ना। बराबर में 6 है तो 6, प्लस का 36 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, 3 दूँ 5 यानी माइनस के 5t हो जाएंगे, और बराबर में क्या हो जाएंगे, 6 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको काटो, 5 से 6 पंचे 30 कट गया, तो t का मान आ गया हमारे पास 6। अब t का मान 6 आ गया, तो t का मान समीकरण 3 4 किसी में भी रख दो, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो रख देते हैं, तो लिखते हैं t का मान जो है, मान समीकरण किस में रख दे, 3 में रख दे। चलो 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर इसमें रख देंगे तो s का मान आ जाएगा। अब s बराबर हमारे पास क्या है, 3 प्लस में t है, t के जगह पे 6 रखेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 9, ये हमारे पास आ गया। s का मान 9 और t का मान 6, ये हमारे पास आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, अब ये हो गया, अब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न को हम सर सॉल्व करते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ब्लर ब्लर हो रहा है क्या, फोकस लॉक कर देते हैं पहले, है ना। चलो कोई बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो, अगर मान लो कि ये हमारे पास समीकरण 1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 कॉमन हो जाएंगे। कितने कॉमन, 3 कॉमन। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9, ये हो जाएंगे 3x माइनस के, 3 से 3 कटेगा तो 1, मतलब y बचेगा, है ना। बराबर 9 तो 9, 3 से काटो, 3 3 9, ये कट गया तो बचेगा क्या, 3x माइनस के y और बराबर में 3। ये हमारे पास समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, समान है,
तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 समान है, एक जैसा है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। आप कहोगे कैसे, क्योंकि अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पे अगर तुलना करोगे ना तो ये सब बराबर हो जाएंगे। a1 बटा a2 बराबर होंगे b1 बटा b2 के, बराबर हो जाएंगे c1 बटा c2 के। हमने पिछले वाले चैप्टर यानी प्रश्नावली में समझाया है ना, कि भैया अपरिमित रूप का क्या कंडीशन है। तो इसमें देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 है ना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है ना। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 आपस में बराबर है ना। अब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए यह जो है, इसलिए यह क्या है हमारे पास, ये इसका हल अपरिमित, इस लिखेंगे इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, है ना। ये हमारे पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं सर। यहां पे देख लो चौथा प्रश्न, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे सर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर। हाँ, तो आइए हम क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, है ना। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, हमने मान लिया। समीकरण 1 में 10 से गुना कर दो, 10 से गुना कर देंगे तो ये जो पॉइंट है दशमलव है ये हट जाएगा, है ना, इसलिए 10 से गुना। आप कहोगे कैसे हटेगा, जैसे 0.2 है ना, अब 0.2 है, इसमें अगर 10 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, दशमलव हटेगा तो इस दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी 0, एक संख्या 1 0, 10 से 10 कट गया तो 2 आएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर 10 से गुना कर देंगे तो सबका पॉइंट हट जाएगा, है ना। तो इसमें भी 10 से गुना और इसमें भी 10 से गुना, इसमें 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएंगे, प्लस में ये हो जाएंगे 3y और बराबर में ये हमारे पास हो जाएंगे 13। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास 4x हो जाएंगे। ऐसा करो, इधर है ना, इस साइड लिखते हैं वो वाला समीकरण, ठीक है, सही रहेगा। आ जाओ, क्या हो जाएंगे 4x प्लस में 5y और बराबर में 23, यही ना है। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, है ना। समीकरण 3 एवं वो समीकरण 4 हो गए। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको कैसे कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप x का मान इधर भी निकालो और इधर भी x का मान निकाल लो, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम इसमें x का मान निकालेंगे डायरेक्ट, ये 2x है तो 2x लिखो, बराबर में 13 है तो 13, प्लस का 3y पक्षांतर किए तो माइनस का 3y, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हो जाएंगे ना वो 13 माइनस के 3y और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 5, ये 5 हो जाएंगे समीकरण, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे सर, ये 4x है तो 4x और बराबर में 23 तो 23, प्लस के 5y पक्षांतर किए तो माइनस के 5y हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर x बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 23 तो 23 और माइनस के 5y और बटा में कितना 4 गुना में, तो ये बटा में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे समीकरण 6। 6 को गलती लिख दिया, 4 लिख दिया मैंने, है ना। 6 हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहां से हम क्या करते हैं सर, इसको हम यहां पे लाके रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, समीकरण 6 का मान 5 में रख दो या 5 का मान 6 में रख दो, हमारा पास कोई एक मान निकल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम क्या करते हैं, रखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखने पर, 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं सर। समीकरण 5 का मान 6 में रखना, तो 6 हमारे पास ये है। 6 क्या है, x बराबर क्या दे रखा है 23 माइनस के 5y और बटा में कितना दे रखा है सर 4 दे रखा है, तो 4 लिखेंगे। हेलो, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब x का मान हमारे पास ये है, x की वैल्यू 13 माइनस के 3y बटे में 2, ये रख देंगे x के जगह पे। तो चलो हम पुट करते हैं सर, क्या है 13 माइनस के 3y और बटा में कितना रख देंगे 2 है तो 2, बराबर में हो जाएंगे 23 माइनस के 5y और बटा में 4 है तो 4, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, काटो ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4, ये कट गया, इधर 1। अब यहाँ से आर पार गुना कर सकते हो, 2 से इसमें गुना पूरे में और 1 से इन सभी में गुना। चलो हम क्या करते हैं सर, गुना कर ही देते हैं। चलो गुना करेंगे 2 से इन सभी में, तो कितना 13 दूना 26 और माइनस के 3 दूना 6y, ये आ जाएंगे, बराबर में 23 से 1 में गुना करेंगे तो 23 से होगा, माइनस में 5y हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गुना करते हैं y वाले को एक साथ, बिना y वाले को एक साथ, तो माइनस के 6y तो 6y, माइनस के 5y है, इधर आएंगे तो प्लस के 5y हो जाएंगे, है ना, बराबर में 23, है ना, माइनस के 6y है ना, ये माइनस के 6y है, उधर गया, अच्छा ये तो है ही है, 23 तो 23, प्लस के 26 है, उधर गया, यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 26 हो जाएंगे। चलो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 में से 5, यानी 5 में से 6 गया तो माइनस के y आएंगे, बराबर में 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। अब y का मान 3 आ गया, तो यही y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 6 में रख दो या 5 में रख दो, हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखते हैं आता है कि नहीं, क्या दिक्कत है, ट्राई तो एक बार कर सकते हैं ना। लो कात में रख देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इधर बन जाएगा हमारा काम। लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रख दे, 5 में या 6 में, किसी में भी आप रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। चलो हम 5 में रखते हैं, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, राइट। 5 हमारे पास क्या है सर, 5 ये है, x बराबर दे रखा है 13 माइनस में 3y, तो 3y, y के जगह पे हम डायरेक्ट रख सकते, y की वैल्यू 3 है और बट्टा में हमारे पास कितना है 2 है तो 2, ये मैंने लिख दिया। अब x बराबर क्या हो जाएंगे 13 माइनस में 3 तिहाई 9 बटा में 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 में से 9 घटा देंगे, 9 4 13, है ना, तो 4 और बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो x का मान 2, ये y का मान 3, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, ये 5वां प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी x का मान निकाल लो, है ना, क्या दिक्कत है। चलिए तुम जाओ यहाँ पे, आ जाओ पहले, है ना, यहाँ पे मैंने रख दिया, इसको मान लेंगे ये हमारे पास समीकरण 1 है ना, और ये हमारे पास समीकरण 2 है। समीकरण 1 में भी x का मान निकालो और समीकरण 2 में भी x का मान निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सॉल्व कर ही लेते हैं। 5वां, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर, इस बात को ध्यान रखना। रूट अंडर 2x है तो 2x, उसको देखो, और बराबर में 0 है ना, तो बराबर में 0 है तो 0 रहने दो, प्लस का 3y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का रूट अंडर 3 और ये y आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व किया, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा सर, माइनस का रूट अंडर 3y और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास सर
दो गुना में है तो ये बटा में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम सॉल्व करेंगे। आइए, अब रूट अंडर 3x है तो रूट अंडर 3x लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया। बराबर में माइनस के रूट अंडर 8y पक्षांतर करेंगे तो प्लस का रूट अंडर 8y जाएगा, ये आ गया। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 8y और बटा में कितना, रूट अंडर 3 गुना में है तो ये आ जाएगा बटा में, ये हमारे पास आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है, ये 3 ये 4 हमारे पास आ गया। अब समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो रखते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख दे, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है। अब 3 का मान 4 में, 4 हमारे पास पहले से क्या है, x बराबर रूट अंडर 8y बटे रूट अंडर 3, तो x के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी माइनस के रूट अंडर 3y और बटे में रूट अंडर 2 बराबर में 8 रूट अंडर y और बटे में रूट अंडर 3, ये आ गया। अब आर पार गुना कर सकते हो इसमें, चलो हम गुना कर देते हैं आर पार। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो माइनस के केवल 3 होगा और y है तो y है ना, ये सब गुना आना चाहिए। देखो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो रूट अंडर 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, तो ये आ गया। बराबर में रूट अंडर 8 से रूट अंडर 2 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये हो जाएगा 4y, सिंपल, ये सब आना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास आ गए हैं गुरुजी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 3y तो 3y, नहीं तो ऐसा करो, क्या करते हैं, ये माइनस के 3y है ना, बराबर से उधर चलो, है ना, बराबर से उधर चल जाएंगे तो क्या होगा, या फिर ऐसे रखो माइनस के, अरे रे रे सॉरी, ये हम क्या करते हैं, माइनस के 3y तो 3y प्लस के 4y पक्षांतर किए तो माइनस के 4y, तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस 3y माइनस 4y माइनस के 7y बराबर में 0, माइनस 7 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, हमारे पास 0 ही होगा, सिंपल। तो y का मान 0 आ गया। अब क्या करेंगे सर, y का मान किसी में भी रख देंगे, y का मान जो है किस में रख दे, समीकरण 4 में रख दे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर राइट। तो y का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं सर, तो 4 हमारे पास क्या है, ये है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे पास क्या है, x बराबर क्या है, रूट अंडर 8y है, तो गुने में y के जगह पे 0, y की वैल्यू 0 आई इसलिए, है ना, और बटे में रूट अंडर 3, तो x का मान क्या होगा, रूट अंडर 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बटे में रूट अंडर 3। अब बताइए x में किसी भी चीज़ से हम भाग देंगे तो क्या होता है, रिजल्ट 0 आता है, तो x का मान 0 और y का मान भी 0, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा छठा प्रश्न, है ना, तो आइए, यानी पहला का जो है ये लास्ट प्रश्न हुआ, पहला का, है ना। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इधर जो है ना, इसको यहाँ पे पहुँचा दो, हमने पहुँचा दिया। अब देख क्या रखा है ना, पहला का चौथा है ना, 3x है और बटा में 2 है, माइनस के 5y है और बटा में कितना है 3 है, बराबर में माइनस के 2 है, यही ना दे रखा है। इसमें मान लेना है ना, इसमें मान क्या लेना आप कि ये हमारे पास पहला समीकरण है और ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, करेक्ट ना। हमने पहला समीकरण नोट कर लिया, अब इसको हम तोड़ेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम ये हमारे पास 6 आता है, 2 से 6 में भाग दी 2 तिहाई 6, तो ये 3 तिहाई 9x होगा,
माइनस के 3 दूना 6 तो 5 दूना ये 10 वाई हो जाएंगे, बराबर में माइनस के 2। क्लियर। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, यहां से आर पार गुना कर सकते हैं, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, है ना। गुना करेंगे तो 9x हो जाएंगे माइनस के 10 वाई और बराबर में 6 दूना 12 माइनस के 12 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गए 6 दूना 12। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना। हाँ, तो x का मान इसमें निकाल ले। हाँ चलो, सब कुछ ठीक है ना। 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, 9x माइनस के 10 वाई, माइनस के पहले 12 लिख लो, माइनस के 10 वाई पक्षांतर देंगे तो प्लस के 10 वाई हो जाएंगे। क्लियर। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान जो हो जाएंगे माइनस के 12 प्लस के 10 वाई और बटा में कितना हो जाएंगे 9। ये हमारे पास आ गए। तो x का मान ये आया, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ये हमारे पास समीकरण 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उतार लेते हैं। वो हमारे पास क्या दे रखा है सर, है ना। वो दे रखा है कि x बटा में 3 प्लस में y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। इसको एलसीएम 3 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएंगे। हमने 6 रख दिया, है ना। 3 दूना 6 तो ये हो जाएंगे 2x प्लस में 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो ये हो जाएंगे 3y, है ना, बराबर में 13 बटा में 6। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, कट गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 2x अब प्लस में 3y और बराबर में 13, है कि नहीं। इसमें x का मान निकाल लो। तो x का मान हम डायरेक्ट निकालते हैं। x अब बराबर में 13 है तो 13 प्लस का 3y, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y होगा और बट्टा में 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गए, ठीक है है ना। ये हमारे पास आ गए। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये आ गया ना, तो इसको मान लेंगे समीकरण 4। ये हमारे पास समीकरण 4 है। अब 4 का मान 3 में रख दो या 3 का मान 4 में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहां से हम क्या करते हैं सर, पहले तो इसको ऊपर खसकाते हैं, ये कॉर्नर पे रख देते हैं, यहाँ पे ये मैंने रख दिया, दिख रहा है ना। हाँ चलो दिख रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सर। समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो चलो हम रख देते हैं, यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। 3 का मान 4 में रख रहे थे। 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास दे रखा है x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे 2। तो x के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। x का मान ये क्या है, माइनस 12 प्लस के 10y बट्टे 9। तो हम रख देते हैं माइनस के 12 प्लस के 10y और बटा में 9। ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया और x के जगह पे ये मान रख दिया। अब बराबर में क्या है, बराबर में दे रखा है 13 माइनस के 3y और बटा में हमारे पास 2 है तो 2। ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ये माइनस ही याद रखना, यहाँ से आर पार गुना कर सकते हो, इससे इसमें गुना, है ना। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 24 माइनस का 24 प्लस के 10 दूना 20y हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 13 नामा 117, 117 अब माइनस के 9 तिहाई 27y हो जाएंगे। y वाले को एक साथ, बिना y वाले को एक साथ रखो। तो हम क्या करते हैं सर, ये 20y है तो 20y माइनस के 27y पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 27y हो जाएंगे, बराबर में 117 माइनस के 24 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, है ना। तो 20y 27y 20 यानी 47y हो जाएंगे, है ना।
और बराबर में कितना जोड़ देंगे, 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो जाएंगे और 1 1 में 141। 27 तिहाई 141 होता है क्या, हो जाएगा, कट जाएगा। 7 21 के 1 हासिल 2 4 3 12 2 14, हाँ 27 तिहाई 141 होता है, काट दो इसको। 27 तिहाई 141 कि y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब y का मान 3 आ गया ना, यही y का मान यही y का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख दो तो हमारे पास आ जाएंगे। चलो रख देते हैं, क्या दिक्कत है। यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण किस में, 3 में रख दे कि 4 में, चलो 4 में रख देते हैं। 4 में रखने पर तो 4 हमारे पास क्या है, x बराबर क्या है हमारे पास 13 और माइनस के 3y है, गुने में y के जगह पे 3 रख दो और बटा में कितना है 2 है तो 2। अब x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस के 3 तिहाई 9 बटा में 2। x वैल्यू 13 में से 9 गया 9 4 13 4 और बटा में 2 2 दूना 4 काट गया तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल करके आ गया। x का मान 2 और y का मान 3, ये हमारे पास क्या आया, आंसर निकल करके आया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न वही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, दूसरा प्रश्न कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे, है ना। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, तो देखो हमें कहता है m का मान ज्ञात करने के लिए, तो m का मान यहां से निकलेगा, तो m का मान निकालने के लिए x का मान पता होना चाहिए और y का मान पता होना चाहिए, तब ना निकलेगा। तो x और y का मान किससे निकलेगा, इस और इस समीकरण से निकल जाएगा x और y का मान, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ये हमारे पास क्या दे रखा है, पहले लिख लो हल। मैंने हल लिखा, दिया गया 2x प्लस के 3y और बराबर में 11 तो 11, ये हमारे पास समीकरण 1 है ना। इसको सॉल्व करो, x का मान निकाल लो इसमें, तो चलो हम निकालते हैं। क्या लिखेंगे, ये 2x तो 2x है ना, प्लस का 3y है ना, तो आप क्या करो, बराबर में 11 तो 11 प्लस का 3y पक्षांतर किए तो माइनस का 3y होगा। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 11 तो 11 माइनस के 3y तो 3y। अब देखो दो गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में जाएगा। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, इसको मान लेंगे समीकरण क्या 2, नहीं समीकरण 2 कैसे मान लेंगे, समीकरण 2 ये रहेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 3, है ना। अब आइए इसको नोट करते हैं, ये वाले को हमारे पास क्या है 2x माइनस के 4y है और बराबर में माइनस के 24 है, ये हमारे पास समीकरण 2 है, इस बात को ध्यान रखना। आइए क्या करेंगे सर, 2x तो 2x बराबर माइनस के 24 तो 24 माइनस के 4y है, पक्षांतर किए तो प्लस के 4y हो जाएंगे। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, 2x तो 2x बराबर में माइनस के 24 है ना, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ से डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, x का मान निकालने के लिए -24 प्लस के 4y है ना, 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा बटा में, ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये तो आ गया हमारे पास, अब इसको मान लेंगे समीकरण कितना 4, हमने मान लिया। अब समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, कुछ भी कर सकते हो आप, उड़ंग हो आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान है ना, किस में रख देता हूँ, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से मान पुट कर देंगे सर, 3 का मान 4 में रख रहे हैं तो 4 ये है, तो 4 पहले उतार लो, x बराबर कितना दे रखा है 24 है ना, प्लस में 4y और बटा में 2 दे रखा है, यही ना, माइनस है,
ये माइनस है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 में, x 11 माइनस के 3y बट्टे में 2, तो रख देते हैं यहाँ पे 11 माइनस के 3y और बटा में 2, ये मैंने रख दिया है ना। और बराबर में क्या है माइनस के 24 प्लस के 4y और बटा में 2, यहाँ से काटो, 2 से 2 कैंसिल, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या 11 माइनस के 3y है ना, बराबर में माइनस के 24 और प्लस में 4y है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, माइनस के 3y तो 3y प्लस के 4y पक्षांतर किए तो माइनस के 4y हो जाएंगे, बराबर में माइनस के 24 है तो 24 प्लस का 11 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 11 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गए। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, है ना, 3y 4y 7y माइनस के 7y हो जाएंगे है ना। 3y में से 4y ये हो जाएंगे माइनस के 7y, ठीक है, अच्छी बात है। अरे देखो समान चिन्ह हो तो संख्या जुटता है, तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस के 7y, अब बराबर में माइनस 24 है और माइनस के 11 है, तो समान चिन्ह है तो संख्या ऐड होगा, तो क्या करेंगे 4 1 हो जाएंगे 5 और 2 1 हो जाएंगे 3, माइनस के 35 हो जाएंगे, काट दो। तो चलिए काटते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 35 ये कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब y का मान 5 आया, यही y का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, 3 में 4 में रख दो, तो हमारे पास x का मान आ जाएंगे। तो चलो रखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि अब तो तुझी लटॉप लागेलू कमरिया करे लापालप लॉलीपॉप। अच्छा ये देखिए y का मान 5 आ गया ना, चलो y का मान समीकरण किस में रख दे, 4 में रख दे या 3 में रख दे, किसी में भी रख देंगे आंसर आ जाएगा। चलो 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर है ना, तो 3 हमारे पास क्या है, x बराबर क्या है 11 माइनस के 3y, क्या 3y है, तो 3 गुने y के जगह पे रख दो 5, 5 ही निकला है, बटा में कितना है 2 तो 2, तो x बराबर हमारे पास क्या होगा 11 और माइनस के 5 3 15 और बटा में 2, तो x बराबर 11 4 15 है ना, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4, 11 4 15, तो 11 में से 15 गया तो 4 बटा में 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब x का मान है माइनस 2, y का मान है 5, अब हमें निकालना है m का मान है ना, तो m का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर mx दे रखा है, तो m और गुने में x के जगह पे माइनस के 2 रखेंगे और बराबर में कितना है प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रख देंगे, हमने यहाँ पे रख दिया। अच्छा y की वैल्यू भी दे रखी है ना, y की वैल्यू 5, तो इस y के जगह पे 5 रख देंगे है ना, तो चलो हम y के जगह पे 5 रखते हैं, ये मैंने 5 रख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत m से माइनस 2 में गुना करेंगे तब माइनस के 2m होगा, अब माइनस के 2m बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 2m हो जाएंगे, अब बराबर में 3 तो 3, ये प्लस का 5 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 5 हो जाएंगे। अब ये 2m बराबर 3 में से 5 गया था कितना होगा, 3 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2, अब काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान आ जाएगा क्या माइनस का 1, m का मान आ जाएगा माइनस का 1, ये आंसर आ गया। लो भैया कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आई होप कि ये सारे के क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर करते चलना, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं सर, आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। हो गया मेरे भाई, हाँ अब देखिए प्रश्नावली 3.2 में वो क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा का देखो, तीसरा का जितने भी प्रश्न है अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कहता निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा का ये हमारे पास रहा पहला प्रश्न, ये क्या कहता है सर क्वेश्चन,
ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखिए कहता है दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, ये पहला कंडीशन हुआ। पहले कंडीशन से पहला समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। फिर कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरा कंडीशन है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। तो दो संख्या है और दोनों संख्या का अंतर इतना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पे लिखते हैं सर हल, मैंने लिखा हल। अब क्या करेंगे सर, लिखेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या है ना, x एवं दूसरी संख्या y, ये मैंने मान लिया। माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y हमने मान लिया। अब शर्त 1 के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सर क्या, यहाँ पे लिख देंगे शर्त 1। क्या लिखेंगे, शर्त 1। ठीक है। अब शर्त 1 क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर का मतलब घटाव, और दोनों का अंतर है 26। तो 26 मैंने रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब शर्त 2 से चलते हैं। यहां पे लिखेंगे शर्त 2। शर्त 2 क्या कहता है सर, कहता है शर्त 2 कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, x है, तो हम पहली संख्या x मान लिए। कोई दिक्कत। और दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो हमने y मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पे कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब ये हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो शब्द से क्या पता चल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, इसका मतलब x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या बड़ी है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या बड़ी वाली में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, जो छोटा होता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटा y है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3y हो जाएंगे। तो इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 2, है ना। ये मैंने 2 मान लिया। अब यहां से क्या करेंगे सर, ये जो x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिखेंगे भाई, तो 2 का मान x बराबर 3y है, वो रख देंगे समीकरण 1 में। तो रख देते हैं, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे, और माइनस के y तो y, और बराबर में 26 है तो 26 लिख देंगे। 3 गो y में से 1 गो y घटेगा, तो 2 गो y बचेगा, बराबर में 26। आप इसको काट सकते हैं, चलिए काट देते हैं। 13 दूना 26, ये कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 13 मेरे भाई। अब y का मान 13 आ गया, यही y की मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान जो है, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 गुने में y के जगह पे 13, तो हम लिखेंगे 13। तो x की वैल्यू कितनी है, 13 है 39, ये हमारे पास 39 आंसर आया। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया y की वैल्यू 13 और x का मान 39, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या हमारे पास 39 आया और दूसरी संख्या 13 आया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं सर जी। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है,
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात जान लो कि अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहता है दो पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। मैंने लिखा हल। अब मान लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे कि माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण है ना, माना बड़ा कोण क्या मान लें, x मान लें। चलो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x है एवं छोटा कोण y मान लेते हैं, एवं यहीं से लिख लेते, एवं छोटा कोण y है, छोटा कोण y है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। माना बड़ा कोण x है एवं छोटा कोण y है। क्लियर, ये हमने तो मान लिया सर। अब यहां से क्या करेंगे, तो कहता है दो संपूरक कोण है, तो शर्त एक क्या कहता है, अब संपूरक कोण कहा है तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, x और प्लस में y, दोनों कोणों, क्योंकि संपूरक कोण कहता है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गया। हाँ मेरे भाई आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छी बात है ना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे सर, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या कहता है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहां पे लिखेंगे शर्त 2। क्या लिखेंगे, शर्त 2 लिख देंगे। अब देखो यहां पे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़ा कोण हमारे पास क्या माना x, और छोटा कोण हमारे पास क्या माने हैं y। तो देखो बड़ा कोण छोटे कोण से ही 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा ये है, तो हम 18 डिग्री किस में जोड़ेंगे, जो छोटा होगा उसमें जोड़ेंगे बराबर करने के लिए। बड़ा में नहीं जोड़ते, तो बड़ा में जोड़ देंगे तो बराबर कैसे होगा, तो इसमें जोड़ देंगे प्लस के 18, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, तो x का मान आया y प्लस के 18, ये हो जाएंगे समीकरण 2, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलो हम रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान जो है समीकरण x का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक ये हमारे पास है। x के जगह पे क्या लिखेंगे, y प्लस के 18। चलो x के जगह पे हम लिख देते हैं y और प्लस में 18 बराबर में कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, x के जगह पे हमने रख दिया y प्लस 18, प्लस में जो हमारे पास y है y तो लिखेंगे ना, और बराबर में कितना 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, है ना, यहां से देखो मेरे भाई y और y जोड़ेंगे तो 2y होगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 18 तो 18 हो जाएंगे बराबर में 180, 2y अब बराबर, अब प्लस के 18 पक्षांतर किए तो माइनस के 18 हो जाएगा, माइनस के 18, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 18 घटा दो, है ना, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, और ये 1 है तो 1, 162, तो 81 दूना 162, y का मान आ गया 81। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब y का मान 81 आया, तो यही y का मान जो है समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं
y का मान 81, ये दिया गया x बराबर y की जगह पे 81 और प्लस में 18, कितना हो जाएगा सर 99। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना, 99 डिग्री और 81 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। कितना मिनट हुआ? 54 मिनट। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, बाप रे बाप, भूख प्यास सब लाग गल उड़ी। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले और प्रत्येक गेंद यानी एक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे कि हल लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हल और लिखेंगे माना एक बल्ले है ना की कीमत या एक बल्ले की मूल्य x रुपया मैंने मान लिया। एवं यहीं से लिखते हैं, एवं एक बल्ले की हो गया ना, और एक गेंद एवं एक गेंद की मूल्य y रुपया। तब क्या होगा? तब देखो लिखेंगे शर्त 1 से। क्या लिखेंगे? शर्त 1 से, है ना। शर्त 1 में क्या कहता है, 7 बल्ले एवं 6 गेंद का मूल्य इतना है। अब बताओ कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का कितना होगा? 7x। जैसे कि मान लो कि एक बॉल का कीमत 5 रुपया है, तो 7 बॉल का कितना है? 7 पचे 35, गुना करते हैं। उसी तरीके से एक बल्ले की मूल्य जो है x रुपया है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा? 7x। तो 7x आप प्लस में 6 गेंद है तो 6y हो जाएंगे। दोनों को मिलाकर के कितना रुपए का है? 3800। तो हम लिख देंगे 3800। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गए, है ना। अब शर्त 2, शर्त 2 में अब उसी तरीके से अब अगला 3 बल्ले है मतलब 3x, अब प्लस में 5 गेंद है मतलब 5y, और इसका कीमत कितना है? 1750 रुपया है। ये समीकरण 2 हुआ, है ना। लो भैया ये निकल गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2, आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आपके लिए HW रहेगा, होमवर्क आप लोग खुद से बनाना, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल निकालना आ गया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा, देखो चौथा प्रश्न कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, कलर चेंज करते हैं, अतिरिक्त दूरी पर चली गई भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ये पहला कंडीशन है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा क्या कहता है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये आपको ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो नियत भाड़ा क्या होता है, यानी फिक्स भाड़ा। जैसे ऐसे समझो, जैसे ऑटो वाला यहाँ पे रुका, हमने ऑटो पर बैठा बस हमारा चार्ज लग गया 5 रुपया। मान लो कि मैंने बैठा और वहां पे फिक्स हो गया कि इसका बैठ गए, आपको 5 रुपया लग गया, है ना। तो ये नियत भाड़ा हुआ, यानी फिक्स भाड़ा। अब बैठे वो 5 रुपया लग गया, बैठने का मात्र ही 5 रुपया लग गया। अब उसका जय किलोमीटर जाएंगे तय को 10 टकिया लगेगा, है ना। मान लो कि 5 किलोमीटर तय किए, है ना, मान लो कि 5 किलोमीटर तय किए और 1 किलोमीटर पर 10 रुपया लगता है अतिरिक्त, है ना। तो 5 किलोमीटर में कितना, 10 पचे 50 हो जाएगा वो रुपया। आप बैठे और जो फिक्स भाड़ा लग गया यानी नियत भाड़ा 5 रुपया, वो 55 रुपया लग गया, है कि नहीं। तो वही बात यहां समझो, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़े
नियत भाड़ा कहता है। नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा। हम इसको मान लेंगे कि मान लेते हैं, यहां पे देख लो, लिखेंगे हल, मैंने लिखा हल। अब लिखेंगे क्या कि माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x रुपया हमने मान लिया, एवं एवं देखो क्वेश्चन के मदद से ही चलता है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको ज्ञात करना है। तो नियत भाड़ा ये है, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या y रुपया, है ना, ये मैंने मान लिया। अब यहां पे हम करेंगे क्या, शर्त 1 से चलेंगे। यहां पे लिखेंगे शर्त 1, मैंने लिख दिया शर्त 1। अब शर्त 1 में देखो कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हमारे पास कितना है x है, हमने यहां पे x लिख दिया, है ना। भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो नियत भाड़ा x, अब प्रति किलोमीटर के लिए y रुपया है, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा हमारे पास समझो कि y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, तो प्लस में हो जाएंगे 10y, है ना। और दोनों मिला करके कितना रुपया लेता है मेरे भाई, तो 105 रुपया लेता है, तो 105 रुपया हो गया। क्लियर, ये आपने समझ लिया। मतलब ये हुआ कि समझो कि कोई ऑटो है, समझो कि ऑटो है, ऑटो में बैठे तो बैठने से ही नियत भाड़ा आपको लग गया, मतलब 100 रुपया लग गया। और उसके बाद जय किलोमीटर जाएगा तय रुपया लगेगा, मतलब जय किलोमीटर जाएगा तय को 10 टकिया। जैसे कि मान लो कि 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 को 10 टकिया लगा, ऐसे समझो, है ना। तो वही बात है, यहां पे मैंने गुना कर दिया, ठीक है, ये आपने समझ लिया। 105 हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1, है ना, ये हमारे पास समीकरण 1। अब शर्त 2 के अनुसार चलते हैं। शर्त 2 इधर लिखते हैं, शर्त 2, शर्त 2 क्या कहता है सर। अब देखो शर्त 2 क्या कहता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना माने हैं सर, x माने हैं, तो हम x लिखेंगे। और उसके बाद कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है ना। तब प्रत्येक किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है, तब 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए कितना होगा, 15y लगेगा। और दोनों मिलाकर के कितना रुपया देना पड़ता है, मतलब 155 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 155 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 2, है ना। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये आ गया। अब यहां से हल करते हैं सर, है ना। क्या लिखेंगे सर कि यहां से x, ये x लिख दिया, बराबर में 105 है तो 5, प्लस के 10y पक्षांतर किए तो माइनस के 10y हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया, है ना। ये x की वैल्यू आ गई। अब इधर देखो, इधर भी आप क्या करेंगे, x है तो x लिखो, बराबर में 155 तो 55, प्लस के 15y पक्षांतर किए तो माइनस के 15y हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हमारे पास आ गया सर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4, है ना। हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सर, ये x के जगह पे हम वो वाला मान रख देते पूरा, 155 माइनस के 15y, है ना। ये x की वैल्यू पूरा यहाँ पे रख दिए। अब बराबर में कितना है, 105 माइनस के 10y। क्लियर, y वाले को एक साथ रखो, माइनस के 15y तो 15y, माइनस के 10y पक्षांतर किए तो प्लस का 10y हो जाएंगे। बराबर में 105 है तो 105, है ना। अब यहाँ पे 105 हो गया, प्लस के 105 है, 155 है ना, पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 155। हेलो हेलो हेलो, प्लस का इधर आया तो माइनस के 155, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, यहां से करने के लिए सर देखो,
15y और प्लस के 10y, माइनस के 15y प्लस के 10y, तो माइनस के 5y हो जाएंगे, है ना। ये होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से कि माइनस 15y में से 10y घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस के 5y होगा। कितना होगा सर? अरे आगे बढ़ना, माइनस के 5y होगा, तो माइनस के 5y हो जाएंगे। अब पीछे करते हैं। अब देखो माइनस 5y हो जाएंगे, अब बराबर 105 में से 155 घटेगा तो कितना? माइनस के 50 होंगे। मतलब यहाँ पे देख लो कि 155 में से घट रहा है 105, लेकिन ध्यान रखना माइनस का है 155, इस बात को ध्यान रखना। ये 0, ये 5, ये कट गया, 50 हो जाएंगे, माइनस के 50 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? बराबर में माइनस के 50 रख देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 पचे 50 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब यही y का मान जो है वो समीकरण किस में रख दे सर? समीकरण चलो रख देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। समीकरण चलो 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ठीक है। अब देखो 3 हमारे पास क्या है वो देखना पड़ेगा। समीकरण 3, x बराबर 105 माइनस के 10y है। x बराबर 105 माइनस के 10y है, यही है। कंफर्म करते हैं एक बार। x बराबर 105 माइनस के 10y, x बराबर 105 माइनस के 10y, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस के 10 और गुने में y के जगह पे 10, ठीक है। x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 दाही के 100, यानी 105 माइनस के 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। x का मान 5 आ गया, y का मान 10 आ गया। ये तो आ गया हमारे पास, नियत भाड़ा आ गया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा भी आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो नियत भाड़ा हमने माना था x और प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था y, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नियत भाड़ा आ गया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपया। अब यहाँ पे देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा। तो ऐसे समझो कि एक तो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो भी होगी वो नियत भाड़ा है, तो x का मान 5 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 है ना, यानी y है। अब यहाँ पे समझो 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो समझो कि जैसे ही ऑटो पर बैठा तो नियत भाड़ा उसको लग जाएगा, यानी फिक्स भाड़ा लग जाएगा। कितना है? 5 है, तो वो 5 इसको देना पड़ेगा, 5 रुपया, ठीक है। अब बैठा, बैठने के बाद वो गया कितना? 25 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया सर? 25 किलोमीटर गया। तो आपको पता होना चाहिए ये गया 25 किलोमीटर, जबकि 1 किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा हमारे पास है 10 रुपया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 रुपया है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो हमारे पास 10 रुपया है। तो 25 किलोमीटर गया तो 25 में क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 5 और प्लस में 250 हो जाएंगे। तो मतलब ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 255, यानी 255 रुपया लगेगा सर 25 किलोमीटर तक यात्रा करने में, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई, आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो ये प्रश्न है 5वां प्रश्न, क्या कहता है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये पहला कंडीशन होगा। क्या होगा? ये पहला कंडीशन होगा। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब मान लेंगे माना वह भिन्न है। यहां पे लिखते हैं कि माना वह भिन्न बराबर कितना मिनट हुआ? 1 घंटा 8 मिनट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। माना वह भिन्न है ना, मान लेंगे कि माना वह भिन्न बराबर, क्या मान ले? तो भिन्न है तो अंश बटा हर के रूप में होता है, तो x बटा y मैंने मान लिया। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो होता है वो अंश होता है। क्या होता है? अंश। और नीचे जो होता है वो हर होता है।
हमने यहाँ पे हर मान लिया। तो ये अंश और ये हर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब देखो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे शर्त 1 लिखते हैं, शर्त 1, ठीक है। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। ये मैंने लिख दिया 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर, ये शर्त 1 था, तो इससे हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आर पार गुना कर देंगे। चलो गुना करते हैं, तो लिखेंगे 11x और प्लस में 11 दूना 22 है ना, बराबर में 9y और लिखेंगे प्लस में 9 दूना 18। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, है ना, 11x है तो 11x लिखो, अब बराबर में 9y तो 9y, अब प्लस के 18 है तो 18, प्लस के 22 से पक्षांतर किए तो माइनस के 22। अब 11x बराबर कितना हो जाएगा, 9y हो जाएंगे, प्लस के 18 माइनस के 22 कितना हो जाएगा, तो 18 4 22 कितना हो जाएगा, 18 और 4 22, मतलब 18 4 22 हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं 18 4 22 तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ये होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x का मान जो हो जाएंगे वो 9y माइनस के 4 और बट्टे में 11, ये हो जाएंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब आइए शर्त 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो अंश में 3 यानी x प्लस 3 और हर यानी y प्लस के 3, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाती है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ, क्या दिक्कत है। आर पार गुना करो, 6x हो जाएगा, आप प्लस में 36 18 हो जाएगा, बराबर में इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और प्लस में 5 3 15, ये हमारे पास हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करो, 6x है तो 6x बराबर में 5y तो 5y, प्लस का 15 तो 15, प्लस के 18 पक्षांतर किए माइनस के 18, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 5y तो 5y प्लस 15 प्लस 18 माइनस के 3 हो जाएंगे, और बट्टा में 6 गुना में तो यह आ जाएगा बट्टा में, ये हो जाएंगे समीकरण 1। तो यानी ये मान लो समीकरण 2 है, ये हमने मान लिया समीकरण 2, है ना, ये समीकरण 2 मैंने मान लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मेरे ललीपॉप, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, क्या दिक्कत है, रख दें क्या। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करो, चल भाग यहाँ से, ये मैंने इसको क्वेश्चन को मैंने डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं बढ़िया से। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब यहां से लिखते हैं इसको भी, दिख रहा है, चलो ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर ये मैंने रख दिया। तो समीकरण 2 का आंसर समीकरण 1 हमारे पास क्या है सर, वो देख लो, दे रखा है x, समीकरण 1 है तो x के जगह पे ये पूरा मान रखो, कितना दिया है 5y माइनस के 3 और बट्टे में कितना 6 है, x के जगह पे रख दिया, और ये हमारे पास कितना है 9y माइनस के 4 और बटा में 11, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। आर पर गुना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 11 5 55 y माइनस के 11 3 33 बराबर में इसको गुना करेंगे इसमें
तो 9 छक 54 वाई और माइनस के 6 चौक 24। चलो 55 वाई प्लस के 54 वाई पक्षांतर किए तो माइनस के 54 वाई होगा, बराबर में माइनस के 24 माइनस है प्लस का हो जाएगा ये 33। तो इधर बचेगा कितना हमारे पास, केवल y बचेगा। तो y का मान कितना आ गया सर, घटा दो, 33 में से 24 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएंगे y का मान। क्लियर? तो y का मान हमारे पास 9 आ जाएंगे। अब y का मान जो है, मान समीकरण किस में रख दो, एक में रखने पर, एक में रखने पर चलो रख दिया हमने। अब एक हमारे पास ये है, चलो पुट करते हैं, x बराबर क्या है 9 और गुने में y की वैल्यू हमारे पास 9 है, माइनस के 4 और बटा में कितना 11, ये मैंने रख दिया। तो x बराबर 9 9 81 और माइनस में 4 और बटा में 11 हो जाएंगे। तब अब क्या कर सकते हैं, x बराबर जो है 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 77, तो ये हो जाएंगे 77 बट्टे 11, 11 सत्ते 77 कट गया, तो x बराबर 7 हो जाएंगे। x का मान 7, y का मान 9, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, हमने भिन्न क्या माना है, x बट्टा y माना है ना, x बट्टा y, तो x की वैल्यू हमारे पास है 7 और y का वैल्यू 9, 7 बट्टा 9 यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पांचवा तो सॉल्व हो ही गया, अब अंतिम प्रश्न जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये देखो छठा प्रश्न इसको मन है छोड़ देने का, छोड़ने का क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व इसको हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब थक गए हैं, प्यास व्यास लगी हुई है, पानी भी नहीं पिए हैं, 1 घंटा लगभग 16 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, है ना। दूर छोड़ी, बनाइए देते हैं, नहीं तो बाद में कहाँ जाएगा दूसरा वीडियो देखने, है कि ना। हालांकि दूसरे वीडियो में हम सॉल्व किए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना, ये पहला कंडीशन। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये तो बड़ा सिंपल है, मान लेंगे, माना जैकब की आयु क्या x मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष एवं जैकब के पुत्र की आयु एवं उसके पुत्र की आयु y वर्ष, ये मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब यहां से देख लो, हमने मान लिया। अब क्या कहता है 5 वर्ष बाद, तो पहला कंडीशन ये है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की भी आयु देखेंगे और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु भी देखेंगे, है ना। तो आइए लिखते हैं, शर्त 1 के अनुसार पहले लिख देते हैं डायरेक्ट, शर्त 1 से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी बाद कहे तो मतलब जुटेगा, बाद अगर कहे तो जुटेगा, पूर्व कहेगा तो घटेगा, तो x प्लस के 5 हो जाएगा। ये जैकब की आयु है। अब इस साइड जैकब की पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की भी आयु देखेंगे, मतलब y प्लस के 5 भी देखेंगे। ये मैंने दोनों देख लिया। अब कंडीशन में देखो, शर्त 1 से मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु की, है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अब देखो जैकब की जो आयु है इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब 3 गुनी है तो सिंपल समझो, ये बाप है और ये बेटा है, तो दोनों को बराबर करना है, तो किसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि बाप का उम्र ज्यादा होगा, बेटा का उम्र कम होगा, तो बराबर करने के लिए कम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कम इसका उम्र है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करते हैं सर, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस के 5
बराबर में 3y और प्लस में 3 पचे 15। हम डायरेक्ट गुना ना कर रहे हैं, 3 से y में गुना करेंगे 3y और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 5 15। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, x का मान डायरेक्ट निकालो, x अब बराबर में 3y तो 3y प्लस के 15 तो 15 प्लस के 5 है, पक्षांतर किए तो माइनस के 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y। 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, तो प्लस का 15 है, ये माइनस के 5 है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, प्लस का 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये मैंने मान लिया। अब शर्त 2 से चलते हैं सर, है ना। जैकब की आयु हो गया, अब क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व देखना है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु एवं, है ना, शर्त 2 से, तो शर्त 2 में यही है, शर्त 2 में क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहे तो घटेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब x 5 है ना, हाँ x माइनस के 5 वर्ष पूर्व, और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस के 5, है ना। और कितनी गुनी थी, तो 7 गुनी। तो ये पिता है, ये पुत्र है, दोनों को बराबर करने के लिए पुत्र में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र की उम्र कम होगी, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल, ये मैंने कर दिया। अब गुना कर लो, ये x माइनस के 5 बराबर में ये 7y और माइनस के 7 बचे 35, ये हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, ये x तो x बराबर में 7y तो 7y माइनस के 35 तो 35, माइनस के 5 इधर गया तो प्लस का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करने के लिए x बराबर जो है वो 7y होगा, है ना, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है 7y। आई जो प्लस माइनस के 35 है प्लस के 5, तब माइनस के 30 हो जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या 2 का मान 1 में रखने पर, ये हम लिख देंगे। चलो हम लिखते हैं, समीकरण 1 का मान जो है, मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अब समीकरण 1 का मान 2 में रख रहे हैं सर, है ना, तो यहां पे देखो x बराबर 3y अब प्लस के ये हमारे पास 10 है तो 10, है ना। x बराबर 3y प्लस के 10। अब देखो भाई यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे देख लो, क्योंकि समीकरण 1 का मान 2 में रख रहे हैं तो 2 वाला पहले लिख लो, पहले क्या करो 2 वाला लिख लो। तो 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 7 माइनस के 30 है, यही ना 30 है, चलो 30। अब x के जगह पे ये वैल्यू पुट करो, क्या लिखेंगे 3y प्लस के 10 और बराबर में 7 माइनस के 30, ये मैंने लिख दिया। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, आए, हाँ मैं तो कुछ गड़बड़ लिख रहा है, हाँ y छूट गया ना, देख लेते फिर से, हाँ ठीक है, x बराबर 7y माइनस के 30, ठीक है। तो x के जगह पे 3y प्लस के 10, 3y प्लस के 10, तो यहाँ पे रख देंगे 7y माइनस के 30, ठीक है। बउआ नहीं तो रहे हम क्या कहीं पे, हाँ ठीक है। चलो क्या करेंगे अब यहाँ से, 3y प्लस के 7 है तो इधर है तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 प्लस के 10 है, पक्षांतर किए तो माइनस के 10 होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 3 को y में से 7y घटेगा तो माइनस के 4 को y, ये आएगा, क्लियर। हेलो, हाँ ठीक है, हेलो ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस के ये 40 हो जाएंगे, कितना, माइनस 30 माइनस 10 माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल, 10 चौके 40 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू 10 आएगी, तो मतलब जैकब की पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गई। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो
अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या होगा। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y, तो 3 गुने y के जगह पे कितना रखेंगे 10, और प्लस में कितना है 10 तो 10, तो कितना होगा x बराबर 10 तिहाई 30 और प्लस में 10, मतलब x की वैल्यू आ गई 10, 30 और 10 40, ये हो जाएंगे 40 वर्ष। x का मान 40, y का मान 10, मतलब जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये हमारे पास आंसर आ गए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।